आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है? हमारा रूरल स्टेशन है सर, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे। कहां जाओगे? हा? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी भर के पैसा। खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल। खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी। सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहाँ निकला आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल। सीबीआई, ruthless, 55 encounters. ये विट्टे, ये അവനെ ഉയിരോട് വിട്ടെ. जिंदा क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारता। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटबली आ रहा। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक राउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। डू यू हैव एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट क्लू ऑन हिम? 1 सेकेंड सर, आई थिंक आई ये सर, ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका एफआईआर।
criminal minds.
ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में, ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें डीप एस थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए, सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ, जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेद रहे हमारे घर को? सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। पता कि ये जो खा रही है वो मिट्टी है या चावल। यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक
गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ? सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राखेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट हिम ऑल, अरेस्ट हिम। चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ। हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटुपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई,
माओ को जिंदा रहना है ना माँ। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग समझ के जाना। जाओ। ठीक है भैया। कुछ भी कर ले, हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर। बेटा, बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं,
ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक माँ को दूसरी माँ से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुम्बा को मार दूंगा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। उधर जा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए। यह काम आपका है। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उससे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा, उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैं रामसुब्बा रेड्डी के पास गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उससे भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा, उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया, उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कर रहे क्या? तू बड़ा तू सबको मारा और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी, अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी।
मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो यह पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourself.
कोई मामूली इंसान नहीं है। साहब को बोलो उन्हें कुछ मत करना उनको। कम अगेन बंद करिए बकवास, जगा साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था। सर इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू उसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग एक हाथ से उनको सलाम ठोकने का, दूसरे हाथ से पिछवाड़ा छुपा के चलने का। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैंने हर टाइप का झगड़ा, लफड़ा, खून खराबा, मारपीट सब देखा। लेकिन उस दिन ये हीरो वो जेल में ऐसा धमाका किया ना, लाइफ में पहली बार ऐसा खतरनाक एक्शन लाइफ देखा। अगर ये जिंदा है ना तो आज इधर रिपीट टेलीकास्ट 100%। वन मैन शो, फुल तोड़ फोड़, सिंगल हैंड शो। वो गैंग शो मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक तुम नहीं कर देगा। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, आइटम पूरा जेल प्यार से इसे क्या बोलता था मालूम? ये अगर बुलडोजर है तो मैं साला पाइटन टैंक हूं। अब देख, जा देख। मैं बोला था ना वो जिंदा है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है? वो उधर, वहां। लेट आए, नहीं तो 30 लटके हैं 31 होते। फोन बज रहा है आपका। कई सालों से तू लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। बुलडोजर किया ना बोल। क्या बोला? बोला ना सर जी जाने का नहीं है, नहीं तो लटका देगा वो। सर, जो फोटो आपने भेजी है उस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल स्कैनर में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुथुवेल करिकालन सर। Details. He is the Muthuvel Karikalan, Deputy Commander of Jaffna Tiger Force. सर, ये वही मास्टरमाइंड है जिसने एक्स यूनियन मिनिस्टर के असैसिनेशन को प्लान किया था, लेकिन इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये गायब हो गया था। ये कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है। Make it fast. सर, मोटोपोली चलते हैं। आप लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। मैं नहीं चाहता आप पर थोड़ी सी भी खराश आए। जंग आप लोगों ने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा। सर, आपने हमारी इज्जत बचाई। इन गांव वालों का जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप उनके लिए मौत से लड़ने जा रहे हो। आप हो कौन सर? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। Hello, CBI Satyamurthy here. Okay, sir. Forwarding the call to my superior officer. Fast. CBI Satyamurthy on call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटोपल्ली में हूँ। आप काफी रिमोट एरिया में, क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे।
ज्यादा टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। उस एरिया में एक ऑफिसर है जो एक्टिव है, मैं उसे भेज सकता हूँ। ठीक, यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरों चक्का नहीं है। उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन चाहिए। जंग शुरू करने के लिए एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट में ये अकेला ही काफी है। कौन है वो? 1999 कारगिल वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट। हर बार उसने दुश्मन की नींद हराम कर दी। इज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और फिर ऑपरेशन विजय या फिर बांग्लादेश ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन। इतने सालों में देश बदला है, लेकिन उसकी जंग नहीं बदली। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। वो सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीतता, बल्कि खुद एक हथियार बनकर जंग लड़ता है। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं अभी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। वो थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। He is the Lion of Jat Regiment, one of our best commandos and the pride of Indian Army. Brigadier Baldev Pratap Singh.